नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 3 गुजरातियों की जान चली गई। अब इनमें से सूरत के शैलेश भाई कलथिया अब इनमें से सूरत के शैलेश भाई कलथिया भी शामिल थे। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की भीड़ के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मृतक की पत्नी शीतलबेन का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल ये जो मंत्री हैं CR पाटिल, ये अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे और इतना ही नहीं, जब अंतिम संस्कार के लिए जब शव को लेके जाया जा रहा था, शैलेश भाई कलथिया जो जिनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके परिजन उनके अंतिम संस्कार के लिए अर्थी को लेके जा रहे थे। अब ये जो मंत्री जी हैं, इन्होंने फोन करवाया और कहा कि रुकिए, हम आ रहे हैं। तो इनकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही अर्थी को सड़क पर रखना पड़ा। सड़क पर रखकर 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा कि जल शक्ति मंत्री जी आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और वहां से मीडिया वाले पीछे पीछे उनके फोटो खींचेंगे। वो जो मृतक की जो पत्नी है, उनके आंसू पोंछेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे और पीछे पीछे उनका जो पूरा काफिला चलता है, जिसमें 30-35 पुलिस वाले और न जाने 2-3 गाड़ियां, ये सब जो होता है वो पूरा का पूरा इस तरीके से एहसान तोलते हुए चलता है, वो सब आएंगे। तो ये सब कार्यक्रम इन्होंने वहां चलाया, लेकिन ये उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। जो उनकी पत्नी है, मृतक की पत्नी शीतलबेन ने आतंकी हमले के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा, पहलगाम में कोई सेना ना कोई पुलिस थी और मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। इतने बड़ा पर्यटन स्थल होने के बावजूद वहां पर कोई मेडिकल कैंप भी नहीं था। आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं। आपकी जिंदगी जिंदगी है और टैक्स देने वालों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। सुनिए आप उन्होंने मंत्री से क्या कहा। તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ ને કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો। शीतलबेन के बोलने के दौरान केंद्रीय मंत्री चुपचाप सिर झुका करके उनकी बातें सुनते रहे। बाद में उन्होंने कहा, हाँ बहन, जरूर हम आपको न्याय दिलाएंगे। इस पर शीतलबेन ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा। पहले भरोसा था, लेकिन हम पहलगाम गए थे, अब हमें भरोसा नहीं है। 44 साल के शैलेश भाई सूरत शहर के चिकुवाड़ी इलाके के रहने वाले थे। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। 4 साल पहले ट्रांसफर के चलते वो मुंबई चले गए थे। वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। जब आतंकी हमले का शिकार हो गए, पहलगाम हमले में कुल 27 पर्यटकों की मौत हुई है और 20 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार की पोल खोली है गुजरात सूरत की शीतलबेन ने। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। अक्सर यही होता था। उरी हमला जब हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए बड़े बड़े भाषण किए थे। उसके बाद जब सेना ने अपना बदला लिया तो फिर बीजेपी भारी मात्रा में अपने चुनाव जीतती चली गई। उसके बाद इनको समझ आया कि ये तो एक सफल प्रयोग है, इसको हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जब भी आतंकी हमला और भारत में कहीं ना कहीं चुनाव तो चलते रहते हैं, जहां चुनाव है वहां पर रैली में हम भाषण देंगे और उसके बाद सेना बदला लेगी और फिर हम इससे अपने जो वोट है वो भुनाएंगे। बिहार में भी चुनाव आने वाला है और चुनाव में प्रधानमंत्री इस घटना के होने के बाद विदेश जो दौरा था उससे तो वापस आ गए, मीटिंग में शामिल हुए, सब किया, लेकिन तुरंत ही बिहार रैली करने चले गए और रैली से संबोधित किया। वो वेट भी कर सकते थे, वो विषय की गंभीरता को समझ भी सकते थे। कांग्रेस के ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि जो बैठक उन्होंने बुलाई थी उसमें प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय बिहार में रैली संबोधित कर रहे थे, मीटिंग में शामिल नहीं थे लेकिन रैली संबोधित कर रहे थे। तो अब जनता को समझ आने लगा है
कि ये किस प्रकार से चूक हुई है वहां पर कोई सुरक्षा बल था नहीं, वहां पर न पुलिस न प्रशासन, और यहाँ तक कि वहां पर कोई मेडिकल कैंप तक नहीं लगा हुआ था। और वैसे आप लोगों को कह रहे हैं कि कश्मीर जाओ घूमने के लिए, वहां घूम के आइए। लोगों से आप कह रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया है। तो इस प्रकार से ये दावों की पोल खोलने के साथ साथ सरकार को आईना दिखाने का काम भी ये इस घटना के बाद हुआ है। लेकिन ये दुखद है कि इसमें 27 लोगों की जान चली गई और हिंदुओं को बेहद अपमानित तरीके से उनको बैठा करके, उनका खतना चेक करके लोगों को मारा गया। तो क्या इस देश में हिंदू अपमानित मौत मरने के लिए ही हैं? इस पर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और किसी के भी अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि जब आप पर मुसीबत आएगी तो ये लोग उसको भुनाने चल देंगे। तो अपना बचाव करें, सुरक्षित रहें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।